कोबर की सर्द उपन्यास पर फिल्माया गया नदिया के पार उत्तर प्रदेश के उस इलाके में खड़े हैं जौनपुर का केराकत तहसील जहां पर 90% फिल्म नदिया के पार को यहीं पर फिल्माया गया था। हमारे इस तरफ है चौबेपुर जो पिक्चर में कहा जाता है, वैसे इसका नाम है विजयपुर। बलिहार जो गुंजा का गांव नदिया के उस पार था। एंड हम लोग उसी गांव में ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए आए हैं कि पिक्चर को जो फिल्माया गया था वैसी सांस्कृतिक धरोहर आज भी बची हुई है कि नहीं, कि पारिवारिक कला, पारिवारिक मूल्यों की जो पिक्चर बनी हुई है नदिया के पार, वही देखने के लिए हम लोग आए हैं। खैर अभी हम लोग नाव खेलते हुए, मैं और अनमोल दोनों अकेले हैं, नाव खेलते हुए जाएंगे उस पार विजयपुर। वहां पर जाकर के आप लोगों को ग्राउंड की चीजें दिखाएंगे। देन हम लोग बलिहार जो राजेपुर ये गांव पड़ता है, खैर इसी गांव में मेरे भैया का ससुराल भी है, तो हम लोग इस गांव में भी जाएंगे, देखेंगे। खड़े हैं चौबेपुर में, लेकिन पिक्चर में कहा जाता था। खैर अभी ये विजयपुर है और गांव के प्रधान का वही घर है जो जहां पर राजश्री प्रोडक्शन हाउस के लोग रहते थे। तकरीबन 200 से ज़्यादा टीम की मेंबर इस गांव में घूम घूम कर पिक्चर की शूटिंग की है। पूरे गांव में फिल्माया गया है। और जय प्रकाश सिंह जो इस घर के मुखिया थे, खैर अभी उनका देहांत हो गया है। 53 साल पहले वो इसी घर के मुखिया थे और वो नेता भी थे, तो उन्होंने ही राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस वालों को लेकर के अपने गांव आए थे और पूरे गांव में फिल्म को फिल्माया गया था। तो हम लोग और भी लोकेशन पे चलते हैं। कि फिल्म जो नदिया के पार थी वो यहीं पर फिल्माया गया था, वो इसी घर में। जो गुंजा और रूपा थी, गुंजा जो साधना सिंह जी हैं, काफ़ी मची हुई एक्टर हैं, और ये वही घर है, यहीं पर शूटिंग हुआ था। हम लोग वहीं घर पे आ गए हैं। ये केराकत तहसील जौनपुर में पड़ता है। काफ़ी घर वालों, काफ़ी यादें हैं उनसे। कई उम्र दराज लोग जो साझा उम्र करते हैं उन्हीं एक्टर्स के और एक्टरों के, लेकिन कैमरे पर बात करने में वो सहज नहीं है, तो हम लोग कहीं और चलते हैं, बात करते हैं। और ये कुआं वही है जहाँ पर के कहा जाता है कि क्या गुंजा अपने ससुराल जा रही हो। 1982 की फिल्म नदिया के पार जो कोबर की शर्त उपन्यास पे बनी थी, वो इसी गांव में फिल्माया गया था। हम आज उसी गांव के महिलाओं से बात करते हैं। खैर बातचीत ऑफ द कैमरा हुआ, काफी सज्जन लोग हैं, ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी एक दो बात करेंगे, बात भी कराएंगे और आपको दिखाएंगे भी। सबसे पहले अम्मा जी अपना नाम बताइए। मीरा सिंह। एंड क्या उस समय जब पिक्चर नदिया के पार बनी थी तो आप उस समय गांव में थी? नहीं, मैं नहीं थी जी। उसमें, नहीं थी। और 4-5 साल के बाद मेरी शादी हुई। सन 2082 की मतलब फिल्म बनी है और 2086 में हमारी शादी हुई थी। जन्म भी नहीं रहा। गांव की सादगी में जो रिश्तों को दिखाया गया था पिक्चर में, क्या वैसी गांव में आज भी दिखती है? हाँ, अभी दिखती है, उसी तरह दिखती है। जैसे भाई बहन के बीच, बहन भाइयों के बीच। हाँ, सब उसी तरह दिखता है, भाई बहन के बीच में। क्या आपको लगता है कि गांव की पहचान बदल दी है उस फिल्म में? हाँ, बहुत बदल गया है। जैसे पहले माटी का घर था, इस समय जो है सबका पक्का बन गया है, टूट गया है हर चीज़, मतलब। और बाहर से लोग घूमने यहाँ भी आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं, सब लोग देखने आते हैं। इलाहाबाद से, मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र, मतलब बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। उस फिल्म में कई गाने गाए जाते हैं जो पूरी देश दुनिया में, इवन हम लोग के यहाँ जो शादियों की कैसेट होती है कोबर में वही गाने बजते हैं। तो क्या आपके यहाँ भी वो गाने बजते हैं? हाँ, बसते हैं। तो कौन और आपको कौन से गाने अच्छे लगते हैं उसके? मतलब कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है उस मूवी का? सारा गाना अच्छा लगता है मेरे को। कौन गाना आप गा के बताओ। साची कहे तोरे आमन से हमरे, अंगना में आइल बहार भौजी, लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। ये घर था भूतन का डेरा, जब से हुआ तुम्हारो पग पग फेरा, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, अंधन के लागे भंडार भौजी। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा, हम तो एक्सपेक्ट नहीं की। कई बार जीवन जी। तुलसी की सेवा, चनरमा की पूजा, कजरी चैता अंगनवा में गूंजा, अब हमने जाना कि फगुआ दिवाली होते हैं कितने त्योहार भौजी। ए भौजी,
बचपन से हम काका कही कही के हारे, कोई हमें भी तो काका पुकारे। दीदी भतीजा फुलवा सरीखा, मानेंगे हम उपकार भौजी। एंड उस पिक्चर में आपने देखा होगा कि एक बड़ी बहन जब मर जाती है तो उस छोटी बहन की शादी उसी इंसान से कर दिया जाता है। ये समाज के एक विभत्स रूप को दिखाता है। पूछते हैं कि क्या उनको ये लगता है कि नहीं, कई बार गाँव में हम्म। बड़ी बहन का शादी हुआ और वो इंसान बड़ी बहन की शादी वो जैसे वो गुंजा को पता नहीं था और उसके ना जाने में मतलब ओमकार सोचे कि मतलब हम शादी कर लें। जी, तो गुंजा जो है मतलब गुंजा शादी हो मने होने जा रही थी जी। और बैठी थी। इसके बाद जो उसको पता चला, जब वो उसको पता तो ओमकार ने नहीं किया और कह दिया कि हम नहीं करेंगे, ये तुम्हारा मतलब तुम्हारी से शादी होगी। और समाज में कई बार दिखता है कि बड़ी बहन की शादी हुई, वो दहेज प्रथा में या कई भी बार कई आपदाओं में विपदाओं में वो औरत मर जाती है। छोटी बहन की भी शादी उसी इंसान से कर दी जाती है। क्या वो गलत है कि नहीं? गलत है। जी। वो गलत इसलिए है कि मतलब उसको पता नहीं था, तो इसलिए वो जो है नहीं किया। ओमकार खुद ही नहीं शादी जी, की। हाँ। क्या उस वक़्त गाँव में जो फ़िल्म बनी थी, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार वग़ैरह मिला था? नहीं कुछ तो नहीं। जैसे काम-वाम वग़ैरह सबको मिला था कि नहीं? हाँ भई, हाँ, पैसा मतलब गाँव भर सब लोग थे, जैसे मतलब कि जो जो जिसके लायक था होली खेलने वाला, जो मतलब वो जो होली खेलते हैं गुंजा और चंदन, तो सब लोग गाँव के थे ना। गाँव में जब आप आई थी तो इस गाँव में बहू थी। तो हम गाँव में आए थे जी। तो उसी तरह जिस तरह था उसी तरह था, अब नहीं है। तो आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि हाँ, हमारा ये मैं जब वहाँ मायके थी जी, तभी हमारी ये बुआ उदपुर की हैं जी। और वो बोली कि ये तुम्हें विजयपुर और उदपुर और राजेपुर का ये सीन है, मतलब नदिया के पार जी। शूटिंग हुई है। तो हम उस समय 5 में, उस समय हम 5 में पढ़ते